दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट, जिसको अपन बोल सकते हैं टीबी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है। पीपीडी टेस्ट भी इसको इसी नाम से जाना जाता है। पीपीडी टेस्ट बोलो, मॉन्टेक्स टेस्ट बोलो या ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलो, एक ही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट बेसिकली एक प्रकार का टेस्ट है। इसको समझने से पहले अपन, क्योंकि इस टेस्ट में एक स्क्रीनिंग की जा रही है, दैट मीन्स कुछ इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उस इंजेक्शन के बारे में कुछ अपन को थोड़ा रिव्यू है वो नॉलेज होना चाहिए। तो जनरली जो पेरेंटल जो रूट है, पेरेंटल रूट में 4 प्रकार के इंजेक्शन है। एक थोड़ा सा 1-2 मिनट का जो रिव्यू है मैं दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इंजेक्शन मेनली है 4 टाइप से वो दिए जा सकते हैं अपन को। इंजेक्शन एक होता है इंट्राडर्मली, एक होता है इंट्रा सबक्यूटेनियस, एक होता है इंट्रामस्कुलर, एक होता है इंट्रावीनस। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप सब लोग कि डर्मिस सबसे ऊपर जो स्किन है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस। उसके बाद में क्या है? डर्मिस। दैट मीन्स इंट्राडर्मल का मतलब ऐसा कोई इंजेक्शन का रूट जो कि डर्मिस लेयर में दिया जा रहा है। तो स्किन की जो मेनली जो है, अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके बाद में डर्मिस, उसके बाद में सबक्यूटेनियस, उसके बाद में मसल्स, और उसके बाद में बोन। तो अगर स्किन है वो इस अरेंजमेंट में है, वो सबसे पहले ऊपर अपने क्या पाई जाती है? एपिडर्मिस, उसके बाद में डर्मिस लेयर, उसके बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यूज के बाद में मसल्स, और मसल्स के बाद में मसल्स किससे अटैच होती है? बोन से। तो इस प्रकार ह्यूमन बॉडी का वो स्ट्रक्चर है। तो अपन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। इंट्राडर्मल का मतलब है ऐसा इंजेक्शन का रूट जो कि डर्मिस लेयर में, इस लेयर में दिया जाए, डर्मिस लेयर में। दैट मीन्स ऐसा इंजेक्शन जो कि 10 से 15 डिग्री है एंगल पे वो दिया जाए, 10 से 15 डिग्री एंगल पे दिया जाए। दैट मीन्स सुपरफिशियली स्किन की जो लेयर है उसके अंदर इंजेक्शन दिया जाए। ऐसा कोई इंजेक्शन का रूट जो कि 35 से 45 डिग्री एंगल पे दिया जाए, दैट मीन्स सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एडमिनिस्टर की जाए ऐसी कोई ड्रग्स या कोई मेडिसिन जिसको सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एंटर करवा दिया जाए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कहलाता है। ऐसी कोई मेडिसिन, ड्रग्स या जिसको इन मसल्स के अंदर एडमिनिस्टर किया जाए, मसल्स के अंदर दिया जाए, और यह लगाया जाता है जनरली 90 डिग्री। डीप मस्कुलर जो मस्कुलर टिश्यू है 90 डिग्री। तो अगर मैं सबसे पहले ये अगर स्किन है, स्किन पे बात करूं तो मैं आगे सबसे पहले बोलूं इंट्राडर्मल लगाना है, दैट मीन्स ये वाला एंगल इंट्राडर्मल। सबक्यूटेनियस से तो थोड़ा अंदर वाला, दैट मीन्स इंट्राडर्मल का एग्जांपल है आप बीसीजी। आप सब लोग जानते हो बीसीजी है। इसके अलावा एमटी टेस्ट जो अभी आज डिस्कस करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट, ये सब इंट्राडर्मली टेस्ट है, किया जाता है। इसके अलावा एएसटी टेस्ट है, कोई भी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है, उसको भी इंट्राडर्मली वो इंजेक्ट किया जाता है और स्किन की जो सेंसिटिविटी वो चेक की जाती है। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस में सबसे फेमस जो एग्जांपल है आप लोग सब लोग जानते हो, इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। इसके अलावा हिपेरिन, ये सब इंजेक्शन है सबक्यूटेनियसली लगाए जाते हैं। इंट्रामस्कुलर में जनरली जो पेन किलर है डाइक्लोफिनेक, इसके अलावा आयरन इंजेक्शन है जो कि जेट ट्रैक में लग रहा है। इसके अलावा भी आप जो जनरल जो इंजेक्शन है पेन किलर या कोई जो है वो सारे के सारे मस्कुलर में। टीटी इंजेक्शन है, आप सब लोग जानते हो, टिटेनस टॉक्साइड, ये भी इंजेक्शन कैसे लगता है? इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीनस में ऐसा इंजेक्शन जो कि जिसकी कंसंट्रेशन या जो कि डायरेक्टली वेन्स के अंदर दिया जाए, इंट्रावीनस। तो वेन्स भी क्या होती है? सुपर। ये वेन वाला
जो है वो साइट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका कोई फिक्स एंगल नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू साइट। अगर हाथ की वेन है, स्काल्प वेन है, जहाँ की वेन है उसका वेन के अकॉर्डिंग उसका एंगल है वो चूज होगा। ये वेन्स के अंदर दिया जाएगा इनटू डायरेक्ट वेन्स, इनटू वेन्स, तो वेन्स के अंदर दिया जाएगा, इसलिए इसको इंट्रावीनस बोला गया, दैट मीन वेन्स के अंदर। तो इसके अंदर जनरली जो फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, फ्लूइड के साथ में कुछ मेडिसिन वो दी जाती है। मसल्स के अंदर जो अगर एडमिनिस्टर करना है तो इंट्रामस्कुलर, सब क्यूटेनियस में हिपेरिन वगैरह है जो सब क्यूटेनियस टिश्यू में दिए जाते हैं, और सबसे जो सुपरफिशियल लेयर में जो देते हैं बीसीजी और एमटी और एएसटी टेस्ट। ये कौन से लेयर में? मॉन्टेक्स टेस्ट। तो ये इसलिए मैंने बताया कि मॉन्टेक्स टेस्ट समझने के लिए अपन को सबसे पहले एक रूट आएगा कि मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर जो यूज कर रहे हैं पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, वो किस रूट से दिया जाता है? इंट्राडर्मली। कैसे दिया जाता है? इंट्राडर्मली। तो सबसे पहले मॉन्टेक्स टेस्ट पे आते हैं अपन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है? बेसिकली एक प्रकार का सेंसिटिविटी टेस्ट है, और मॉन्टेक्स टेस्ट ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पीपीटी टेस्ट बोल सकते हैं इसको, पीपीटी टेस्ट, और सेंसिटिविटी टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो मॉन्टेक्स टेस्ट ऑल्सो नोन एज ट्यूबरकुलिन टेस्ट, पीपीटी टेस्ट, सेंसिटिविटी। पीपीटी क्यों बोला? क्योंकि पीपीटी होती है प्यूरिफाइड प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। तो जो मॉन्टेक्स टेस्ट है इसकी डिस्कवरी की थी शेबर्ट ने। किसने डिस्कवरी की थी? शेबर्ट। 1944 के अंदर इसने एक स्पेशल टाइप के जो प्रोटीन है इसका फॉर्मेशन किया, और फॉर्मेशन करने के बाद जो है इसमें क्या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव क्या थे? वीक ट्यूबरकल बेसिलाई थे, वीक किए हुए, कमजोर किए हुए ट्यूबरकल बेसिलाई है वो थे इसके अंदर। तो इन वीक ट्यूबरकल बेसिलाइज का यूज करके या एक्टिव जो है ट्यूबरकल बेसिलाई है, जिसको अपन बोल सकते हैं एक्टिव या वीक एक्टिव ट्यूबरकल बेसिलाई, इनका इस्तेमाल करके एक प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन की वैक्सीन बनाई, किसने डिस्कवर किया? शेबर्ट ने 1944 में, और जिसको अपन क्या बोला? टीबी के टेस्ट में काम आ रहा है, टीबी के डायग्नोसिस, इसलिए इसको क्या बोला? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्या बोला? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है, कि मॉन्टेक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो कि टीबी को डिटेक्शन करने में, टीबी का एक और नाम से आप जान सकते हो उसको स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता है इसको। तो टीबी का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस का। तो टीबी का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या होता है इसके अंदर? पीपीडी है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, उसको इंट्राडर्मली फोरआर्म के अंदर लगाया जाता है, और कुछ टाइम के बाद में जो रिएक्शंस है वो देखी जाती है, और रिएक्शन से ये पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट है उसके अंदर सेंसिटिविटी है या नहीं ट्यूबरकुलिन बेसिलाई के अगेंस्ट। दैट मीन्स ट्यूबरकुलिन बेसिलाई का अगर उसका अंदर पहले से अगर इन्फेक्शन हुआ है या रिसेंट हुआ है, दैट मीन्स ट्यूबरकुल बेसिलाई इस बॉडी में एंटर हुआ, तो बॉडी ने उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडी बनाई होगी, और एंटीबॉडी बनाई तो कुछ ना कुछ एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हुई, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो रेडनेस, इरिथमा वगैरह देखने को मिलेगा। अगर वो फाइंड आउट होता है तो टेस्ट पॉजिटिव, नहीं होता तो स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए बोला क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो स्क्रीनिंग का मतलब ओनली डिटेक्शन हो रहा है। इससे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं उस पर्सन को टीबी है, ये किसी जैसे बीसीजी इंजेक्शन या फिर प्रीवियस जो प्राइमरी केस अगर इन्फेक्शन टीबी का है वो रिजॉल्व ठीक हो गया है, लेकिन सेकेंडरी में अगर वापस उसको कोई ऐसा अगर सिम्टम्स है तो भी उसको समटाइम्स पॉजिटिव आ सकता है, तो इसको क्या बोला? स्क्रीनिंग टेस्ट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब है मॉन्टेक्स टेस्ट किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो मॉन्टेक्स टेस्ट में जनरली क्या होता है, पेशेंट जो कि टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, जिसको अपन बोल सकते हैं चेस्ट का एक इन्फेक्शन है, चेस्ट का इन्फेक्शन है। और टीबी के अंदर पेशेंट
अपने पास इमरजेंसी में आता है या फिर नॉर्मल हिस्ट्री लेके आता है, पेशेंट फीवर आएगा, लॉन्ग टर्म फीवर होगा, पेशेंट को कफिंग की प्रॉब्लम होगी, कफिंग, साथ में पेशेंट वेट लॉस की कंप्लेन करेगा कि वजन लगातार कम हो रहा है और नाइट स्वेटिंग देखने को मिलेगी, रात में बहुत ज्यादा उसको पसीने आ रहे हैं। तो दैट मीन्स इस टाइप की अगर पेशेंट कोई हिस्ट्री लेके आता है कि मुझे रात में बहुत ज्यादा पसीना है, लंबे समय से फीवर है, खांसी हो रही है और साथ में मेरा वजन भी घट रहा है, तो दैट मीन्स डॉक्टर के माइंड में क्या आएगा, सजेस्ट करेगा कि आप एक बार मॉन्टेक्स टेस्ट है वो करवा लीजिए। तो लेबोरेटरी में जो पर्सन है, पेशेंट जाता है कि मुझे एमटी टेस्ट कर दो, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एमटी टेस्ट। तो एमटी टेस्ट करने के लिए जो लेबोरेटरी जो पर्सन है वो पेशेंट को फोर आर्म को क्या करते हैं, क्लीन। तो जनरली ये टेस्ट कहाँ पे किया जाता है, इस वाली एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हैंड ऑफ फोर आर्म के ऊपर ये टेस्ट है वो किया जाता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर में सबसे पहले लिख सकते हो आप स्टैंडर्ड डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन, स्टैंडर्ड डोज ऑफ ट्यूबरकुलिन, पीपीडी। जो मैं बताया था पीपीडी क्या है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जिसके अंदर एक्टिव ट्यूबरकल बेसिलाई होता है। कितना, 0.1 ml, 0.1 ml टेकन एंड गिवन इंजेक्शन कॉस्ट में आप देख सकते हो इंट्राडर्मली रूट। तो सबसे पहले आप क्या लिया, बहुत ही इजी टेस्ट है, आपको 2 मिनट के अंदर मॉन्टेक्स टेस्ट से याद हो जाएगा। सबसे पहले तो जो पीपीडी वाइल है उस पीपीडी वाइल से 0.1 ml लिया और लेने के बाद में जो पेशेंट की जो फोर आर्म को क्या किया, असेप्टिक टेक्निक्स की सहायता से उसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद में फोर आर्म क्लीन एंड एडमिनिस्टर इंट्राडर्मली। तो फोरआर्म को क्लीन करके जो आपने सॉल्यूशन लिया वो इंट्राडर्मली लगा दिया एंड रिकॉर्ड टाइम एंड डेट। जैसा कि पेशेंट आता है लैब के अंदर, मुझे एमटी टेस्ट करना है, तो सबसे पहले जो लेबोरेटरी पर्सन है वो उसकी फोरआर्म को इंस्पेक्ट करेगा। इस फोरआर्म के ऊपर कोई पस, कोई एलर्जी, कोई स्किन डिस्कलरेशन वगैरह तो नहीं है। वो इंस्पेक्शन करने के बाद में उस फोरआर्म को क्या करेगा, क्लीन करने के बाद में जो पीपीडी आपने 0.1 ml लिया है वो इंट्राडर्मली रूट से इसको इंजेक्ट कर देंगे फोरआर्म के अंदर। इंजेक्ट करने पे ये फोरआर्म है, ये मान लो कि ये रफली मैं बना रहा हूँ, ये आपका हाथ है, ये अंगूठा, ये फिंगर्स। तो फोरआर्म को सबसे पहले क्लीन कर दिया और क्लीन करने के बाद में यहाँ पे आपने पीपीटी 0.1 ml और लगा दिया। जैसे ही ये इंजेक्शन आप लगाओगे तो एक पानी की बूंद की ड्रॉप की तरह ये स्किन के ऊपर बिल्कुल दिखेगा। अंदर स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे आपने लगाया एपिडर्मिस में, डर्मिस में लगाया तो एपिडर्मिस की तरह, तो ये एक वाटर बूंद की तरह फोरआर्म पे एक फफोले के रूप में ये जो है वो दिख जाएगा। दैट मीन्स ट्यूबरकुलिन है वो सही लगा है। अगर पानी की बूंद के समय अगर नहीं दिख रहा है, अपीयरेंस नहीं है, दैट मीन्स हल्की है उबार से नुमा स्ट्रक्चर आएगी। अगर वो नहीं आ रहा है दैट मीन्स वो सबक्यूटेनियस लग गया। तो इंटरनमिल लगा दिया, इंटरनमिल जैसे ही लगाया तो जैसे अभी लगाया तो अभी का टाइम क्या हुआ है, वो जिस टाइम उसने एडमिनिस्टर करा साथ में क्या लगा दिया इसमें डेट। और इस प्रकार एक पेन से उस हाथ पे ऊपर एक राउंड कर दिया। क्या कर दिया, राउंड करने के बाद में उस पेशेंट को एडवाइस दे दिया जाता है कि आप 72 आवर्स के बाद में आप वापस इसी जगह आइए। दैट मीन्स ये आपने एडमिनिस्टर कर दिया, ये राउंड बना दिया, पेन से गोले बना के टाइम लिख दिया और डेट लगा दिया। साथ में पेशेंट को एडिवेट कर दिया कि आप इस जो इंजेक्शन साइट है इस पर किसी भी प्रकार की कोई मसाज ऑयल, कोई क्रीम, जेल, किसी भी प्रकार का इसके ऊपर कोई भी यूज नहीं करना है।
दैट मीन्स इस साइड के साथ में कुछ भी आपको नहीं करना है, मतलब आपको नहाना है तो भी जेंटली आप बात कर सकते हो। इस पर साबुन, तेल, किसी भी प्रकार की लिक्विड क्रीम वगैरह आपको कोई भी यूज नहीं करना है इस एरिया के अंदर। तो इस एरिया पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दे दी जाती। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में अपन टाइम रिकॉर्ड डाल दिया साथ में। अब पेशेंट को आप बोलते हैं 24 से 72 घंटे बाद में आप वापस 24 टू 42 आवर्स उसको वेट करने के लिए बोलते हैं, वेट। और 24 से 72 घंटे बाद में पेशेंट को 3 दिन बाद में जनरली वापस उसी टाइम पे बुलाते हैं। और 3 दिन बाद में अगर पेशेंट को जो बुलाने पे जो हाथ है, उस हाथ के ऊपर जो आपने इंजेक्शन लगाया उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। उसको क्या किया जाता है, मॉनिटर। अब समझने के लिए मैं इधर हाथ बना रहा हूं, इधर से वापस से। ये आपका फोरआर्म थी, ये आपका फिंगर, थंब, ये फिंगर थी, और यहाँ पे आपने ये पेन से सर्किल किया, यहाँ पे इंजेक्शन लगा। दैट मीन्स यहाँ पे आपने क्या डाला, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, पीपीडी डाला, जिसके अंदर क्या था, ट्यूबरकल बेसिलाई था। दैट मीन्स ये एक प्रकार का एंटीजेनिक स्टिमुलस आपने बॉडी को दे दिया। और अगर पर्सन के अंदर टीबी का अगर इन्फेक्शन है, तो टीबी का इन्फेक्शन जैसे ही गया तो कुछ दिन पहले उसमें टीबी का इन्फेक्शन लगा, तो दैट मीन्स बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। दैट मीन्स बॉडी में कुछ मात्रा में अगर एंटीबॉडी बनी हुई है तो वो एंटीबॉडी स्लोली रिएक्शन के द्वारा, सेल मीडिएटेड के द्वारा यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगी जिसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सेल मीडिएटेड होगी। और सेल मीडिएटेड रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या अपीयर होगा, इरिथमा। क्या होगा, इरिथमा। इरिथमा मतलब स्वेलिंग, साथ में रेडनेस देखने को मिलेगी, रेडनेस। अगर ये रेडनेस है, ये अगर इसका भी क्राइटेरिया होता है कि जो पेशेंट को जब आपने 72 घंटे बाद में बुलाया तो जो ये ड्यूरेशन है, ये अगर 5 mm है, 5 mm ये ड्यूरेशन है, 5 mm तक है, या 10 mm है, या 10 से ज्यादा, या 15 mm है, ये ड्यूरेशन है जो लेबोरेटरी पर्सन है उसको मेजर करेगा। और ये अगर ड्यूरेशन 5 से कम है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव नहीं है। 5 से कम है दैट मीन्स ये नॉर्मल रिएक्शन है। अगर 5 है और साथ में इम्यूनो सप्रेसिव क्लाइंट है, जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, जिसको और कोई इन्फेक्शन भी है, साथ में HIV वगैरह डिजीज है, तो उस पर्सन को 5 mm पे ही पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग नॉर्मल है, उसमें कोई इम्यूनो डेफिशिएंसी कंप्लेन नहीं है, तो उस पर्सन में 10 से ज्यादा अगर ड्यूरेशन है, 10 से ज्यादा अगर mm है, तो उस टेस्ट को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं मानेंगे। और अगर वो हाईली रेजिस्टेंट पर्सन है, हिली एरिया है, या बहुत इम्यूनाइज पर्सन है जिसमें बिल्कुल इम्यूनिटी एकदम बूस्ट है, या बहुत इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस है, उन पेशेंट में 15 mm के बाद अगर सर्किल बनता है 15 mm से ज्यादा, तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा, अदरवाइज वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव। तो ये इसका अलग अलग क्राइटेरिया है। जो जनरली काउंट करते हैं 10 mm, अगर 10 mm या 10 mm से ज्यादा अगर इन ड्यूरेशन, दैट मीन्स स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो एम्प्टी टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव है, अदरवाइज टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। अगर 4 से 5 अगर mm है, दैट मीन्स वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव। और 4 से 5 जो आया वो किस वजह से आ सकता है, क्योंकि पर्सन को कहीं ना कहीं BCG का इम्यूनाइजेशन किया हुआ है, दैट मीन्स उसको इनिशियली एट बर्थ BCG इंजेक्शन लगा हुआ है। और BCG क्या है कि इंजेक्शन है जो कि टीबी के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करता है, दैट मीन्स ट्यूबरकल बेसिलाई के प्रति इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो ट्यूबरकल बेसिलाई का ये आपने BCG इंजेक्शन लगाया तो कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म हुई है, उस एंटीबॉडीज की वजह से ये थोड़ी बहुत जो रिएक्शन हुई है वो नॉर्मल है, इसलिए 4 to 5 जो mm है उसमें ड्यूरेशन में इरिथमा और रेडनेस देखने को मिलेगी। अगर कोई भी इरिथमा रेडनेस नहीं है, दैट मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। 4 to 5 से कम है तो दैट मीन्स तो भी टेस्ट नेगेटिव है। 5 है, इम्यूनो सप्रेसिव है, तो उसमें पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन अगर इम्यूनो सप्रेसिव नहीं है, दैट मीन्स 10 mm से अगर है या 10 से ज्यादा है तो पॉजिटिव मानते हैं। और हाईली रेजिस्टेंस पीपुल्स के अंदर 15 mm से बाद अगर इन ड्यूरेशन रेडनेस है, सर्किल बन जाएगा एक, और सर्किल अगर है तो उसको एम्प्टी टेस्ट पॉजिटिव कैटेगरी में डाला जाएगा। तो ये समझ में आया। आज का जो लेक्चर है मॉन्टेक्स टेस्ट के ऊपर था। तो मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है, बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि ट्यूबरकुलर बेसिलाई
का जो टेस्ट है ये टीबी के अगेंस्ट जो है स्क्रीनिंग की जाती है। साथ में मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, पीपीटी टेस्ट भी बोलते हैं और सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या चेक कर रहे हैं, सेंसिटिविटी। तो बहुत ही कम अमाउंट में 0.1 ml अमाउंट में पीपीटी लिया जाता है, 4 आर्म के अंदर इंट्राडर्मली एडमिनिस्टर किया जाता है। एडमिनिस्टर करने के बाद में डेट और टाइम डाल के पर्सन को ये बोला जाता है कि आप 2 से 3 दिन बाद में वापस आइए। दैट मीन्स 24 से 72 घंटे वेट करना। वेट करने के बाद में आते हैं और वापस 72 आवर्स के बाद में जो जिस साइड पे आपने इंजेक्शन लगाया उस साइड को मॉनिटर किया जाता है और मॉनिटर करने के बाद ये देखा जाता है कि इंड्यूरेशन है, वो एरिथमा है, रेडनेस है, वो कितने mm के अंदर हुई। वो जितना mm को हुई तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में उसको कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और आपने अगर फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर से शेयर कर ले ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो उनको भी ये नॉलेज उनको मिलता रहे। अगर आपका कोई भी कमेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आपका सजेशन है, कोई आपका टॉपिक है, अगर क्लास समझ में आई तो भी आप कमेंट कर सकते हैं जो कैसी लगी आपको क्लास और क्या इम्प्रूवमेंट हमारे को और करने चाहिए, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको और अच्छा लगा वो वीडियो तो और आपका कोई सजेशन का टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट्स करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।